ठीक है। ओके, तो सेल बायोलॉजी में हमने कल न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के पार्ट सब स्टडी किए थे। आज हमें स्टडी क्या करना है? क्रोमेटीन। क्या पढ़ना है बोलो? क्रोमेटीन। ठीक है, क्रोमेटीन यहां से स्टडी करना है। क्रोमेटीन के लिए 1 2 3 करके सारी बातें बता रहा हूं। सबसे पहले तो दिमाग में फिक्स कर लो, क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही क्रोमेटीन है। क्लियर? जब सेल डिवीजन होता है, जो अपना अगला चैप्टर होगा, जब सेल डिवीजन होता है तो प्रोफेज में क्रोमेटीन किस में बदलते हैं? क्रोमोसोम में। और टीलोफेज में वापस क्रोमोसोम किस में बदल जाते हैं? क्रोमेटीन में। तो क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही क्रोमेटीन है। तो सबसे पहले क्रोमेटीन की बात करें तो रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमेटीन किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए बोलो प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है कौन? बोलो क्रोमेटीन। तो पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बता रहा हूं आपको कि मैंने कहा जो क्रोमेटीन होता है उसको जब हम डाई से स्टेन करते हैं, किससे स्टेन करते हैं? डाई से, हेमेटोजाइलिन, इस डाई से स्टेन करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट थिन और लाइट नजर आते हैं जिन्हें हम यूक्रोमेटीन बोलते हैं। कुछ पार्ट थिक और डार्क नजर आते हैं जिसे हम हेटेरोक्रोमेटीन बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा क्रोमेटीन, ठीक है, को जब हेमेटोजाइलिन डाई, ठीक है, हेमेटोजाइलिन डाई से स्टेन मतलब अभी रंजित, ठीक है, करते हैं तो उसमें दो प्रकार के टू टाइप के पार्ट मतलब भाग नजर आते हैं, ठीक है। एक का नाम क्या होता है? बोलो यू क्रोमेटीन। एक कौन होता है? यू क्रोमेटीन। दूसरा कौन सा होता है? बोलो क्रोमेटीन, ठीक है। इसका मतलब हुआ इन दोनों पार्ट में हमें अंतर देखना पड़ेगा। तो आपको नंबर तीसरा क्या बता रहा हूं यहां पर? एक तरफ क्या लिख रहा हूं? बोलो यू क्रोमेटीन, और एक तरफ क्या लिख रहा हूं? बोलो, एक तरफ क्या लिख रहा हूं? बोलो हेटेरो क्रोमेटीन, ठीक है। यू क्रोमेटीन के लिए पहली बात ये थिन एंड लाइट पार्ट होता है, मतलब हल्का और पतला भाग होता है। बोलो थिन एंड लाइट मतलब समझ जाओगे? और पतला और हल्का भाग, ठीक है। तो बताओ हेटेरोक्रोमेटीन क्या हो जाएगा? बोलो यह थिक एंड डार्क पार्ट, ठीक है, मोटा और गहरा, ठीक है, बोलो गहरा भाग होता है। पहली बात समझ में आए? बोलो। नंबर 2, जो यूक्रोमेटीन पार्ट होता है वो जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है। मतलब क्या हुआ कि उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये जेनेटिकली एक्टिव पार्ट नहीं होता। इसका मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन नाम सुना कभी? बोलो ट्रांसक्रिप्शन सुना? बोलो, ठीक है। तो मैंने कहा यह जेनेटिकली एक्टिव पार्ट, ठीक है, बोलो आनुवांशिक रूप से ठीक है सक्रिय, ठीक है, आनुवांशिक रूप से सक्रिय भाग जेनेटिकली एक्टिव पार्ट होता है।
ठीक है, अर्थात इसमें बोलो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलेखन होता है। ठीक है, और इधर क्या बोलूंगा मैं, बोलो बोलो इतना लिख दूं, इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलो, जो ट्रांसक्रिप्शन में जिसको बोल रहा हूं बताओ उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलो, अरे बोलो क्या बोलते हैं, अनुलेखन। ठीक है, नहीं होता है, बट आजकल इसका जमाना चला गया है, अब हिंदी में भी क्या लिखे आते हैं ये, और इंग्लिश में भी लिखे आते हैं ये। बोलो बात समझ में, लिख दोनों रहा हूं, बट बेटर टर्मिनोलॉजी कौन सी है, बोलो इंग्लिश वाली। अच्छा, यूक्रोमेटिन बोलो, इससे एमआरएनए का निर्माण होता है। इसका मतलब एमआरएनए का निर्माण किससे होता है, क्रोमेटिन के यूक्रोमेटिन पार्ट से। बोलो मैंने कहा इससे टीआरएनए का निर्माण होता है। इसका मतलब हुआ आरएनए 3 होते हैं, एक आरआरएनए, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, क्लियर। बट मैंने आपको कहा आरआरएनए का निर्माण कौन करता है, कल बताया, न्यूक्लियोलस। कौन करता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। एमआरएनए का कौन करता है, यूक्रोमेटिन। और टीआरएनए का कौन करता है, हेटेरोक्रोमेटिन। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, ये बात बताई, समझ में आए, बोलो। ये तो इनमें अंतर बता दिया, वापस आ जाते हैं, यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो आपको। नंबर 4th पॉइंट, ठीक है, नंबर 4th पॉइंट मैंने कहा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में नॉन स्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है, बोलो नॉन स्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन डीएनए से मिलके बना, डीएनए भी है, बोलो अरे है कि नहीं है। अभी बताया, पहला पॉइंट क्या बताया था, क्रोमेटिन में क्या क्या चीज है, डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन, क्लियर। तो जो क्रोमेटिन के अंदर नॉन स्टोन प्रोटीन होता है, नॉन स्टोन बोलो, आपका स्टोन प्रोटीन नॉन स्टोन प्रोटीन है, तो एक्चुअली ये क्या करते हैं, बोलो डीएनए के नेगेटिव चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, बोलो फॉस्फेट की वजह से। और कौन से, बोलो PO4 3 फॉस्फेट आयन की वजह से। उसके नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है। क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे लिखूंगा तो भी वही बात है, ऐसे लिखूं तो भी वही बात है। क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन, बोलो डीएनए के ऋणावेश, ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बोलो को न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, उदासीन, ठीक है, करने का कार्य करता है। ये चलो बात समझ में आए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दिमाग लगाओ कि कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर कोई किसी के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करता हो तो खुद के पास कैसा है, पॉजिटिव, और खुद के पास कैसा है, पॉजिटिव। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बोलो मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो कैसे पता चला, समझ में आया, बोलो आपको। अब अपन दिमाग लगाते हैं कि प्रोकैरियोट का नाम सुना, अरे सुना नहीं सुना। प्रोकैरियोट में तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है, अरे बोलो होता ही नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया। जब भी प्रोकैरियोट के डीएनए की बात आती है तो हम बोलते हैं उसका डीएनए नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। इसका मतलब एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए
डीएनए के नेगेटिव को कौन न्यूट्रल करता है? जो काम यहाँ हिस्टोन करता है वहां पर वो कौन काम करता है? पोलीएमीन्स करता है। कौन करता है? पोलीएमीन्स। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो क्या बता रहा हूं? हिस्टोन प्रोटीन बोलो प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट पहले बताओ, प्रोकैरियोट का मतलब समझते हो? अपन प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है? पक्का? ओके। भूल के भी सपने में मत सोचना ये हो। और ये कौन होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा। क्लियर? मैंने कहा हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में क्या होता है बोलो? एब्सेंट होता है। बोलो इसलिए इसलिए यही कार्य है। बोलो यही कार्य मतलब कौन सा कार्य? बोलो हिस्टोन का कार्य। हिस्टोन का कार्य क्या? बोलो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना, यही कार्य है। इनमें इनमें बोलो पोलीएमीन्स, ठीक है? पोलीएमीन्स, पोलीएमीन्स, ठीक है? बोलो द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। याद तक कहानी समझ में आए? नंबर 7 क्या बता रहा हूं? नंबर 7 मैंने कहा इमेजिंग करो, ये है क्रोमेटिन, ठीक है? अच्छा, ये क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है? अभी मैंने एक वर्ड बोला था, क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही क्रोमेटिन है। क्लियर? ये क्या लिखा बोलो? क्रोमेटिन। ये क्या लिखा बोलो? क्रोमो क्रोमो क्रोमो, ठीक है? सोम, ठीक है? तो मैंने कहा क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कब बदलेंगे? 8 प्रोफेज। और बोलो किस में बदलेंगे? प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज अवस्था, ठीक है? अवस्था में, ठीक है? बोलो मैंने कहा क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में कब बदलते? 8 टीलोफेज। बोलो टीलोफेज, टीलोफेज अवस्था में, ठीक है? ये सारा हम सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। लेकिन बोलो आप दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जिंदगी में नाम कभी सुने ही नहीं सुने? और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सुने? आगे पढ़ाऊंगा मैं, सब समझ में आ जाएंगे। बोलो नाम तो सुने है ना? तो ये जो मैंने इतना सा लिखा, ये वाली कहानी समझ में आई? बोलो लैंग्वेज नहीं लिखकर मैंने क्या लिखा, समझ में आया? एग्जाम में पूछा जाए क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कब बदलते हैं, तो आप कहोगे प्रोफेज में। क्रोमोसोम क्रोमेटिन में कब बदलते हैं? टीलोफेज में। बोलो बात समझ में? अच्छा, क्रोमेटिन क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्रोमेटिन क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्रोमोसोम मतलब क्या समझ में आया? बोलो ये क्या होते हैं? बोलो ये क्या होते हैं? लंबे और पतले। ये क्या होते हैं? छोटे और मोटे। और समझे समझे? क्योंकि क्रोमेटिन जब क्रोमोसोम में बदलते हैं तो कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, तो क्या हो जाते हैं? छोटे और मोटे हो जाते हैं। बोलो बात समझ में? क्रोमेटिन क्या है? बोलो मैंने कहा थिन और लॉन्ग, ठीक है? बोलो पतले और लंबे। क्रोमोसोम क्या होते हैं? बोलो मैंने कहा बोलो थिक एंड शॉर्ट, मतलब मोटे और छोटे। क्यों होते हैं? क्योंकि जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलेंगे तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। इसलिए ये बोलो पतले और लंबे से छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो इसका मतलब अब हम अगला इतना आप नोट कर लो कि फिर किसकी दुनिया में एंटर होंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोसोम के कितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं। बोलो कहानी कैसे चल रही, समझ में आया? बोलो आपको? ओके, तो आप इतना नोट करोगे।
ओके, 2 पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? आगे से आगे कनेक्ट है अपने पॉइंट, ठीक है। यूक्रोमेटिन और इधर क्या लिखा बोलो? वापस इसमें मैंने नहीं लिखा कि पतला और लाइट वाला कौन होता है, वो क्योंकि वैसे ही डिफरेंस कर दिया बोलो। और समझे ही समझे बोलो। इसमें हमने लिख दिया 2 तरह के पार्ट नजर आते हैं और वहां पर पूरा डिफरेंस बता दिया। समझे कि समझे बोलो? क्लियर हो गया ये नोट बोलो? ट्रांसक्रिप्शन नाम सुना तो है कभी बोलो? किसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। अरे बोलो समझे? तो इधर देखो एमआरएनए इधर ही लिखा मैंने, और सारे पॉइंट कनेक्ट है, ध्यान से समझो आप, ठीक है। ओके, आया डिफरेंस बोलो समझ में? हो गया? सबका हो गया नोट ये? इससे आपको क्या पता चला एग्जाम में आए? टीआरएनए का फॉर्मेशन किससे होता है? हेटेरोक्रोमेटिन से। ऑप्शन में पूछा जाए यूक्रोमेटिन किसका निर्माण करता है? एमआरएनए का। ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, समझे ही समझे बोलो? क्लियर? वर्क ऑफ हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ, बोलो आप से मेरे को, डीएनए, ठीक है।
Histone protein is absent in prokaryote, so this function by work by polyamines. ठीक है, ओके। यही कार्य है, कौन सा वर्क बोलो, जो हिस्टोन प्रोटीन करता है वही वर्क कौन करता है, पोलीएमीन्स करते हैं। ठीक है, केमिकल है जो उनमें ये काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्टोन तो होता ही नहीं है बोलो। अब प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, ओके। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? हो गया नोट बोलो, ओके। थिन लॉन्ग थिक शॉर्ट समझ जाओगे बोलो। क्रोमेटिन पतले और लंबे होते हैं। ठीक है, पतले और लंबे। क्रोमोसोम जो होते हैं वो मोटे और छोटे होते हैं। ओके, इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? थिन लॉन्ग थिक शॉर्ट समझ गए बोलो? यहां तक कहानी समझ में आई? क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही क्रोमेटिन है। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, इतनी जनरल बातें करी। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर बना रहा जाऊं, क्रोमोसोम की। ठीक है, देखो हम एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सभी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर वैसी नहीं होती है। क्लियर? तो अभी आपको जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं उससे आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो, कैसे बना रहा हूं उस पर ध्यान देना आपको। ठीक है, ओके। देखो ये क्रोमोसोम की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। इस क्रोमोसोम में ये जो नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्रोमोनीमा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा। अच्छे से समझना। और क्या बोल रहा हूं, एक क्रोमोनीमा
इज इक्वल टू 1 डीएनए। इसका मतलब एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए होते हैं? 2 डीएनए होते हैं। बोलो बात समझ में आए? और हाँ के ना बोलो। क्लियर? अच्छा, ये क्रोमोनिमा बताइए। बोलो कोइल्ड है कि अनकोइल्ड है? कोइल्ड है। ऐसी जगह जहां कोइल्ड नहीं होता है, एक ही जगह बताइए जहां कोइल्ड नहीं है, उसको बोलते हैं प्राथमिक संकोचन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकोचन, मतलब प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसी को कहा जाता है बोलो सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। समझना, ठीक है? सेंट्रोमियर। ओके, ये सभी क्रोमोसोम में होता है। क्या होता है बोलो? ये यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, ये आम है, एक भुजा और दो भुजा। क्लियर? अच्छा, ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। बोलो फर्स्ट। हिंदी में क्या बोलूंगा? द्वितीयक संकुचन फर्स्ट। क्या बोलूंगा? बोलो द्वितीयक संकुचन फर्स्ट। ये यूनिवर्सल नहीं होता है, ये है केवल केवल बोलो, मैंने कहा 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम। ठीक है, बोलो में ही उपस्थित होता है। इसका मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्शन केवल किस में मिलता है? 13, 14, 15, 21 और 22। ठीक है, जिनको हम सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। ओके, ध्यान से समझना। इन 5 क्रोमोसोम में ही ये वाला कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, और यहां पर ही क्या होता है? NOR होता है। NOR का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन बोलो रीजन। मतलब क्या होता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस बनाने वाला क्षेत्र। बोलो क्या होता है? केंद्रिका। ये NOR कौन है? केंद्रिका, मतलब न्यूक्लियोलस बनाने वाला क्षेत्र। इसका मतलब जब मैंने कल न्यूक्लियोलस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि केंद्रिका का निर्माण सेट क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उन्हीं में क्या होता है? नॉर रीजन होता है। क्लियर? आ जाते हैं, ये क्या है? बोलो, मैंने कहा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन सेकेंड। क्लियर? बोलो हिंदी में क्या बोलूंगा? द्वितीयक संकोचन सेकेंड। समझ जाओगे? उधर पूरा लिखा है और समझ जाओगे ना? अच्छा, ये भी यूनिवर्सल नहीं होता है। ये है, मैंने कहा ओनली फर्स्ट 10, 13, 16 और वाई क्रोमोसोम, ठीक है, में ही उपस्थित होता है। इसका मतलब हुआ कि ये तो क्या है? ये तो क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब समझ गए? सार्वत्रिक संकोचन, यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन सभी क्रोमोसोम में होगा। हाँ, मैं एक ऐसा क्रोमोसोम बना सकता हूं जिसमें सब हो, वो है 13 नंबर का। और समझे ही समझे? वापस सुनो मेरी बात। सब ये स्ट्रक्चर सभी क्रोमोसोम की है क्या? नहीं, मैंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जिससे मैं आपको सब बता सकूं। मेरी बात समझ में आए बोलो? और वो 13 नंबर का क्रोमोसोम है? अरे बोलो है कि नहीं है? यूनिवर्सल वाला तो सब में होगा, यूनिवर्सल वाला सब में होगा। 13 वाले में ये भी है और ये भी है। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई, समझ में आया बोलो आपको? अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं, इसका मतलब ये सब में है,
तो इसी के आधार पर, इसकी पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं। एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और नाम सुने नहीं सुने बोलो, जो अभी 4 नाम मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई मैंने बोलो? क्रोमोसोम की। स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई समझ में आए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कौन है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कौन है, किन किन में होता है, यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन कौन है, एक क्रोमोसोम कितने क्रोमोनिमा से मिलकर बना होता है, एक क्रोमोनिमा कौन है, समझ में आए बोलो मेरी बात? और ये पूरी स्ट्रक्चर समझे बोलो, समझे बोलो। अच्छा, ये कौन है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर नीचे ये क्या है बोलो? प्रोटीन डिस्क है। क्या है बोलो? बोलो क्या है? प्रोटीन डिस्क है। क्लियर? क्या है बोलो? प्रोटीन डिस्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्लियर? तो एक दो प्रोटीन डिस्क होती है जिनको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्लियर? ये आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझ में आए बोलो आपको? अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के प्रकार। एक बार समझ जाओगे, नोट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है क्रोमोसोम के प्रकार, दिमाग में फंडा बैठना। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। अच्छा, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। किस आधार पे 4 टाइप बता रहा हूं मैं बोलो? किस आधार पे बता रहा हूं? मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। बोलो, मैंने कहा सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। ठीक है, आधार पर। अच्छा, बोलो कौन से 4 टाइप होते, कैसे याद रहेंगे? इधर ध्यान से समझना। मैंने कहा मैं आपको 4 टाइप बताऊं। पहले बताओ, एटीएम का नाम सुना है बोलो आपने? अरे एटीएम सुना? अच्छा, एटीएम भी दुकान की तरह ही होता है। गेट होता है, अंदर जाते हैं, कुछ लेके वापस बाहर आ जाते हैं। क्या लेके आते हैं वो आप जानते हो। और समझे बोलो? क्लियर? तो मैं क्या ट्रिक लिख रहा हूं, इधर देखो, 4 नाम याद कर रहा हूं। एटीएम शॉप। ठीक है, क्या लिखा बोलो? समझ में आया बोलो? अब देखो, पहला टाइप कौन होता है? एक का मतलब क्या? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, पहला क्या लिखा? एक्रो। बोलो क्या लिखा? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, टी का मतलब क्या होगा? टीलोसेंट्रिक। बोलो टीलोसेंट्रिक। बोलो एम का मतलब क्या है? मेटा सेंट्रिक। अच्छा, एस का मतलब क्या होगा? सब मेटा सेंट्रिक। पहले बताओ, 4 नाम याद हुए बोलो आपको? पहला कौन सा है बोलो? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, बोलो दूसरा कौन सा है? टीलोसेंट्रिक। ठीक है, बोलो मैंने कहा तीसरा कौन सा है? मेटा सेंट्रिक। ठीक है, चौथा कौन सा है बोलो? सब मेटा सेंट्रिक। समझ आओगे बोलो? इधर ध्यान देना। अब मैंने ये 4 टाइप बताए, किस बेसिस पे बताए? सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे। सबकी स्ट्रक्चर देखना। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है? समझ में आया बोलो? अच्छा, ये जो बिंदी बिंदी बना रहा हूं वो कौन है? सेंट्रोमियर। अच्छा, अरे 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 अरे, आपको कुछ अंतर नजर आया कि नहीं आया बोलो आपको? अरे अंतर नजर आया कि नहीं आया बोलो? ये क्रोमोसोम की भुजा है जिसमें बहुत सारे जीन लगे होते हैं। क्रोमोसोम पर जीन हमेशा कैसे होते हैं? रेखीय क्रम में होते हैं। किस में होते हैं? रेखीय क्रम। ये छोटी छोटी चीज भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ये मैंने नहीं, मॉर्गन ने बताया है। मॉर्गन ने बताया है कि क्रोमोसोम पे जीन किस ऑर्डर में रहते हैं?
रे के क्रम में होते हैं। जेनेटिक्स में अपन जानेंगे। अभी इधर ध्यान से समझो, ये 4 स्ट्रक्चर बताइए। मुझे बताओ, बोलो एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या? जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा शीर्ष से नीचे होता है। किलोसेंट्रिक का मतलब क्या? जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ होता है? शीर्ष पर होता है, एपिकल पोजीशन पे होता है। बोलो मेटासेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें सेंट्रोमियर बोलो टू इक्वल, बोलो आप से मैं करो लेंथ ऑफ आर्म के बिटवीन होता है। बोलो सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? सेंट्रोमियर टू इन अनइक्वल लेंथ ऑफ आर्म के बीच होता है। समझे नहीं समझे? अब इन चारों की तुलना अंग्रेजी के एक एक वर्ड से की गई है। किससे की गई है? एक एक वर्ड से। ठीक है, मैंने कहा चलो देखते हैं। बताओ, इसको मैं इसकी तुलना इससे कर सकता हूं? ये कौन हुआ? अच्छा, इसकी तुलना इससे कर सकता हूं? ये कौन हुआ? आई। इसकी तुलना इससे कर सकता हूं? ये कौन हुआ? इसकी तुलना इससे कर सकता हूं? कि सर हम तो यूं बनाते हैं। अरे ऐसे ही बनाते हैं ना, हाँ के ना? बोलो देखो मैंने क्या कहा, सब मेटासेंट्रिक की बोलो कंपैरिजन किस अंग्रेजी के वर्ड से की गई है? एल से। और किससे की गई है? एल से। मैं चाहता हूं कि आप रटो नहीं, समझो। इसकी किससे की गई है? वी से। उल्टा कर दो। और समझ गए नहीं समझ गए? ये यूं बना है, यूं बना था तो भी वही होता। समझ गए? बोलो ओके। इसकी किससे की गई है? इसकी किससे की गई है? जे से। 4 समझ में आया? बोलो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट राज की बात, क्या? एब्सेंट इन ह्यूमन, मतलब हमारे मनुष्य के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है? 23 जोड़ी। और 46 क्रोमोसोम है कि नहीं है? बोलो। मेरे कहने का मतलब है मेन में 22 प्लस एक्स वाई, फीमेल में 22 प्लस बोलो 22 जोड़ी प्लस एक्स एक्स। क्लियर? समझना, इस टाइप का हमारे ह्यूमन में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं वो कौन सा टाइप का क्रोमोसोम मनुष्य में कभी नहीं मिलता है? तो कौन सा टाइप का नहीं मिलता है? टीलोसेंट्रिक। कौन सा टाइप का नहीं मिलता है? टीलोसेंट्रिक। बोलो बात समझ? मैंने लिखा एब्सेंट इन ह्यूमन, इतना तो समझ जाओगे। मनुष्य में अनुपस्थित। पहले बताओ, ये जो मैंने 4 नाम लिखे, स्ट्रक्चर बताया, ये सब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अच्छा, सब के अंदर क्या है? बोलो। सेंट्रोमियर सब में है। बोलो। और सेंट्रोमियर सब में है तो ऊपर क्या लिखा? बोलो किस बेसिस पर? तो सेंट्रोमियर को यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। ये एक में लिख दूं, ये पीला पीला क्या है? सब में लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? बोलो आर्म। और बोलो क्या है? आर्म। ठीक है, ये इक्वल आर्म है कि इक्वल लेंथ आर्म है? इक्वल लेंथ आर्म है। ये आर्म अलग है, ये आर्म अलग है। अरे बोलो, इस पे जो जीन होगा वो इसमें थोड़ी होगा। समझना मेरी बात को। ये दोनों भुजाएं समान लंबाई वाली है, समान नहीं है। और समझे ही समझे? बोलो। क्योंकि जो जीन यहां है वो यहां थोड़ी होगा। बोलो। और समझे ही समझे? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब ये मेटासेंट्रिक जो है उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो समान लंबाई वाली भुजाओं के मध्य होता है। समान भुजाओं के मध्य मत बोल देना। क्या बोला? समान लंबाई वाली भुजा। क्लियर? बोलो मेरी बात समझ में है? क्योंकि इस भुजा पर जो जीन है, इस भुजा पर वो जीन है, वो अलग अलग है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो आई थिंक इतनी तो कहानी समझ में आए। बोलो आपको पहले ये स्ट्रक्चर बनाओगे।
एकदम क्लियर कट स्ट्रक्चर समझ में आ रही है बोलो आपको? ठीक है। देखो मैं हर स्ट्रक्चर में थोड़ा कॉम्पिटिटिव टच देता हूं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर में आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज बोलो आपसे मैं करूं, ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र, ठीक है, मतलब केंद्रिका बनाने वाला क्षेत्र। ठीक है, हो गया नोट बोलो। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझ गए बोलो, जो सब में होगा। एक बार किया नोट बोलो ये, ठीक है।
सबके बन गए स्ट्रक्चर? ठीक है, वापस बैक। ठीक है, सबकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है। ये मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जिसमें मैं सब चीजें दिखा सकूं। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके, एक बार ये नोट करना, स्पेशल नोट बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये तो चलो चार टाइप पढ़ लिया, जान लिया, अंग्रेजी में वर्ड देख लिया, ह्यूमन में कौन सा एब्सेंट होता है वो जान लिया। क्लियर? मनुष्य में अनुपस्थित एब्सेंट इन ह्यूमन, समझ गए? बोलो। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, मेल या हो या फीमेल हो, टोटल क्रोमोसोम कितने अपने? 46। सब जानते हो? इधर ध्यान देना। मैंने कहा 1 2 3 करके सब की स्ट्रक्चर इन तीनों में से एक होगी। आपको केवल एक्स और वाई किस टाइप का होता है वो याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है। वापस सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि सभी क्रोमोसोम 1 2 3 4 करके 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 एक्स वाई, बात समझ में? सब इनमें से किसी न किसी टाइप का स्ट्रक्चर रखता है। आपको कौन सा पता होना चाहिए? एक तो ह्यूमन में एब्सेंट कौन सा है, और एक एक्स किस टाइप का है, और वाई किस टाइप का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो, क्या बता रहा हूं? एक्स किस टाइप का है, मतलब एग्जाम में आ गया एक्स क्रोमोसोम किस टाइप का क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन में यही चार नाम आएंगे, बोलो। और यही चार नाम आएंगे ना। और मैंने कहा वाई, बोलो क्रोमोसोम किस टाइप का होता है, यही चार नाम आएंगे। तो टीलोसेंट्रिक टिक करने वाला तो मां तुक्केबाज, क्योंकि उसको यही नहीं पता है टीलोसेंट्रिक तो ह्यूमन में होता ही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन कौन सा टिक कट कर देना, बोलो? टीलोसेंट्रिक। क्लियर? अब हमेशा हमेशा कैसे याद रहेगा, मैं तरीका बता रहा हूं, मेरी बात को समझना। ये हो गया नोट, बोलो आपके? क्या नहीं हुआ? बोलो, हो गया? अच्छा, इधर देखो, मैंने कहा स्पेशल नोट बताने जा रहा हूं। ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, ठीक है? मैंने कहा एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम किस टाइप के होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम एक्चुअली होता है सब मेटा सेंट्रिक टाइप का। ठीक है, समझ गए? बोलो, सब मेटा सेंट्रिक का मतलब माइंड में आ गया? बोलो, कैसा है? और आपको तो ये नाम ही दिया जाएगा ना, और समझे समझे? बोलो, वाई सेप जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक। अब लाजमी है कि याद रहेगा नहीं, एग्जाम में भूल जाते हैं। और भूल जाते नहीं भूल जाते? बोलो, हाँ कि ना? बोलो, भूल जाते हैं। मैं तरीका बता रहा हूं,
बताओ एक्स का मतलब स्त्री पुरुष? 4-5 बार बोलो स्त्री स्त्री स्त्री। अरे बोलो क्या पता चला आपको? अगर आपको एक्स का टाइप पूछा, 4 ऑप्शन होंगे, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और एक्स का मतलब स्त्री स्त्री में आप कौन सा टिक करोगे बोलो? अरे बोलो करोगे नहीं करोगे? पक्का? मैं ट्रिक लॉजिक बता रहा हूं, याद कैसे रहेगा। अच्छा, वाई का मतलब क्या? अगेन स्त्री। अच्छा, आदमी? अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो? पता चल गया क्या? वाई क्रोमोसोम का कैसा टाइप होता है? और वाई क्रोमोसोम किस में होता है? आदमी। आदमी का मतलब टीलो मेटा सब मेटा एक्रो हाँ। अरे समझे? लॉजिक बता रहा हूं, बाकी चीज तो फिक्स है। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा बोलो? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्पेशल नोट समझ में आया? दूसरा स्पेशल नोट ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है, जो अपने 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर है, उनको 7 ग्रुप में बांटा गया। कितने ग्रुप में बांटा गया? 7 ग्रुप। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप, जी ग्रुप। कभी जिंदगी में बायोलॉजी से प्यार किया हो तो ये ग्रुप के नाम सुने होंगे। क्या बोल रहा हूं वापस सुनो। कभी लाइफ में बायोलॉजी से प्यार किया है? अब तो करना ही पड़ेगा। अरे बोलो समझे? तो मैं क्या बता रहा हूं, जो हमारे 23 पेयर है उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है? 7 ग्रुप में। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऐसे। और इन ग्रुप में क्रोमोसोम को लंबाई के घटते क्रम में रखा गया है। बोलो कैसे रखा गया है? लंबाई के घटते क्रम में रखा गया है। बोलो बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम किस ग्रुप में है। और बोलो समझे ही समझे? बाकी कोई क्रोमोसोम किस ग्रुप में आपको कोई नहीं पूछने वाला है। मेरी बात समझ में आए बोलो? आपको क्या पूछा जाता है? एक्स क्रोमोसोम किस ग्रुप में है और वाई क्रोमोसोम किस ग्रुप में है। क्लियर? पहले क्या बता रहा हूं बोलो? सभी क्रोमोसोम क्रोमोसोम को 7 ग्रुप मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, बोलो 7 ग्रुप हो गए बोलो, में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। मेरी बात समझना। अब कौन से क्रोमोसोम किस ग्रुप में रखा जाते हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि एक्स क्रोमोसोम ठीक है, बोलो किस ग्रुप में है और वाई क्रोमोसोम किस ग्रुप में। देखो ऊपर भी मैंने क्या बताया था, एक्स क्रोमोसोम किस टाइप का है, किस शेप का है, और वाई क्रोमोसोम ये तो हो गया बोलो जो अभी पढ़ा रहा था। ये क्या बता रहा हूं कि एक्स क्रोमोसोम किस ग्रुप में। ऑप्शन में आएगा तो इन्हीं में से 4 ऑप्शन होंगे बोलो, जी ग्रुप, सी ग्रुप, बी ग्रुप, ऐसे होगा बोलो। क्लियर? तो मैंने कहा एक्स क्रोमोसोम किस ग्रुप में, वाई। अच्छा कैसे याद रखेंगे ध्यान से समझो। एक्स क्रोमोसोम है सी ग्रुप में। किस में है बोलो? सी ग्रुप में। क्लियर? और वाई क्रोमोसोम है जी ग्रुप में। ये फिक्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट ग्रेड से लेकर हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हमेशा कैसे याद रहेंगे? मुझे एक बात बताना, आपने एबीसीडी सीखी है लाइफ में? पक्का? चलो, सी यानी क्या होता है? केट। केट यानी बिल्ली के बिल्ला? पक्का? ओके, इसका मतलब सी में एक्स आएगा कि वाई आएगा बोलो? क्या बोला मैंने? सब वापस सुनो। एक्स का मतलब मेल के फीमेल? फीमेल। अच्छा, सी यानी क्या होता है? केट यानी, मैंने आज तक किसी स्कूल में बिल्ला बोलते हुए नहीं सुना है। और क्या बोलते हैं? बिल्ली। बिल्ली मतलब एक्स के भाई? एक्स। पक्का? और ध्यान रहेगा बोलो? अच्छा, पक्का बताना वाई कौन होता है, लड़के के लड़कियां? सोच रहे हैं वाई मतलब बॉय के गर्ल? बॉय। बॉय की शादी किससे कराते हैं? पक्का? अरे बोलो समझे? कैसे याद रहेगा? समझ में आया? और अब तो ध्यान रहेगा ना।
देखो यहां पर चीज फिक्स है, अगर आपके पास लॉजिक नहीं होगा तो भूल जाओगे। कैसे बताया, समझ में आया बोलो? एक्स क्रोमोसोम किस ग्रुप में रखा गया है? वाई क्रोमोसोम। गलती से कोई बी तो नहीं कर देगा? बॉय बॉय, हाँ। अरे बोलो समझ में आया बोलो? ओके, चलो नोट करोगे। पहले बताओ तरीका समझ में आया बोलो आपको? कहानी समझ में आएगी नहीं आई बोलो आपको? ठीक है, ओके।